कुरान करीम सीखा हुआ नहीं है। अगर कोई आदमी सवेरे उठकर ये कुरान करीम के ऊपर या उंगली फेरेगा और ये कहेगा कि ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है, कसम खुदा की ये आदमी दुनिया से चला जाएगा। रब्बे कायनात कहता है, ओ मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा, जो आदमी मेरे कलाम से मोहब्बत करेगा, लिहाजा मैं उसकी जात से मोहब्बत करने वाला हूँ। मैं उनकी जात को, मैं उसके जिस्म को कभी भी अजाब नहीं दे सकता। जो आदमी कुरान करीम पढ़े और जो आदमी कुरान करीम सीखे। ये बच्चा का कितना साल उम्र होगा? ये बच्चा कितना साल उम्र होगा? हाफिज हो गया। रे बेटा क्या साल उम्र छू? 9 साल। बच्चा की उम्र 9 साल। हाफिज वाली हाफिज देखिए पहले 9 साल उम्र है। ये देखिए 10 साल उम्र है। 10 साल उम्र है। वो देखिए वो 10 साल की उम्र है। वो लड़का वो देखिए अबू तालिम नाम है उनका, काशीबारी का माँ उकर म्यानी ब्रैक्टेलिया, मगर उसका बेटा देखिए हाफिज 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 और मंत्री साहब वो 1 साल में हाफिज हुआ। 1 साल में। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कुरान का मौजिज़ा है, कुरान का मौजिज़ा है। अरे दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है। आप ला करके देखिए किसी इंसान को, आप कहिए क्या रे कोई बाबेल का कोई ये तौरेत का हाफिज हो गया? नहीं हुआ। जबूर का हाफिज हुआ? नहीं हुआ। इंजील का हाफिज हुआ? नहीं हुआ। लिहाजा दाऊद का हाफिज हुआ? नहीं हुआ। मगर कुरान एक ऐसी दौलत है, ये कुरान एक ऐसी किताब है, ये कुरान ऐसा अल्लाह का मौजिज़ा है। क्या रे 9 साल का बच्चा हाफिज होता है, 10 साल का बच्चा हाफिज होता है, 12 साल का बच्चा हाफिज होता है। ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे मोबाइल के अंदर हम देखे होंगे कि एक 5 साल का बच्चा भी हाफिज कुरान होगा। यही तक नहीं मंत्री साहब शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद में जिनका मजार है, बगदाद में जिनका मजार है, शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह का वली। जब ये किसी रास्ते से गुजरते लोग उसका एहतराम किया करते, लोग उससे सलाम किया करते, लोग उनका अदब किया करते। तो ये बेटा घर आता है, अम्मी से कहता है कि अम्मी मेरा तकवा तो बहुत ऊंचा चला गया, लिहाजा मैं बड़ी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ा, जिसकी वजह से लोग मुझे सलाम करते हैं, लोग मेरा अदब करते हैं, लोग मेरा एहतराम किया करते हैं, लोग मुझे सलाम किया करते हैं। माँ कहती है ओ लोगों, आप अपनी बीवी को सिखाइएगा, आप अपनी बेटी को सिखाइएगा, आप अपनी बहू को ये तालीम दीजिएगा, आप अपने घर वाले को तालीम दीजिएगा। क्या मैं दारुल सिद्दीक नगर गया था, मैं जामिया सादिका दिलबनात के जलसे में गया था, लिहाजा मैं एक बात सिर्फ करके आया हूँ। लोगों कोई तकरीर आपको याद हो कि ना हो, लिहाजा ये बात जरूर याद रखिएगा। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ये कहती है, ऐ मेरा बेटा, तेरे तकवे की वजह से लोग तुम्हें सलाम नहीं करते, लिहाजा तुम्हारे नमाज की वजह से लोग तुम्हें सलाम नहीं करते, और तुम्हारे परहेजगारी की वजह से लोग तुम्हें सलाम नहीं करते हैं। ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो मेरा कमाल है। किसका कमाल है? मेरा कमाल है, ये मेरा कमाल है। अभी मैं चंद दिन पहले जब मैं मंत्री साहब को दावत देने के लिए गया था, ये तो रफू चक्कर थे, इसलिए कि पूरे 28 पंचायत में दौरा करना है, इसको चैन कहा। इनकी माँ से मुलाकात हुई, हमें गली गली की चाची कते मंत्री साहब बोली कि तो क्या लोन है तिनकी, हमें कली जलसा सुनने आ है, बोली कि बेटा हमारे लिए ते दुआ करिए, हमारे लिए दुआ करिए, हमारे बच्चा से लिए दुआ करिए, पूरे इलाका के लिए दुआ करिए, पूरे इलाका के लिए दुआ करिए। ये उनकी माँ है, क्यों नहीं उनके गोद में ये ऐसे बच्चा भी पैदा हो कि जिनकी माँ की सोच ये है, बिल्कुल नरम दिल। मेरे भाई अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के माँ कहती है कि बेटा ये तेरा कमाल
नहीं है, ये मेरा कमाल है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, जब तू मेरे शिकम में था, जब तू मेरे पेट में था, जब तू मेरे पेट में था, लिहाजा मुझे चलने में परेशानी थी, मुझे भूलने में परेशानी थी, मुझे पीने में परेशानी थी, मगर मेरा बेटा पूरी जिंदगी मेरी जब तक तू मेरे पेट में रहा, और ज्यादा पाबंदी से मैंने कभी भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। किसकी नमाज नहीं छोड़ी? तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनकी माँ कहती है, आओ मेरे लफ्ज़ जिगर, जब तुम मेरे शिकम में था, मेरे पेट में था, मैं रोजाना 15 पारे की तिलावत किया करती थी। कोई दिन ऐसा नागा नहीं होता कि मैं तिलावत नहीं करती। ओ लोगों, ये 9 साल का बच्चा किया, ये 10 साल का बच्चा किया, ये 12 साल का बच्चा किया। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा होते हैं, मुर्रिखीन लिखते हैं, याद मुसन्निफीन लिखते हैं कि वो 15 पारे के हाफिज कुरान थे। कितने पारे के? पैदा होने के वक्त में जब बच्चा लहा करता है, जब बच्चा चिल्लाता है, लिहाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 15 पारे के हाफिज कुरान पैदा होते हैं। मेरे भाइयों, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के माँ से पूछा जाता है कि अम्मी जान, लिहाजा अब्दुल कादिर ये इतने बड़े वली क्यों बन गए, ये इतने बड़े सखी क्यों बन गए, ये इतने बड़े अल्लाह वाले क्यों बन गए, कैसे बन गए, ये इतने बड़े अल्लाह का दोस्त कैसे बन गए? लिहाजा माँ कहती है, मेरी माँ बहन आप भी सुनो, इसलिए कि आपकी बेटी भी हाफिजा बन रही है, आपकी बेटी भी आलिमा बन रही है, आपकी बेटी भी कारिया बन रही है। अरे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ कहती है, लोगों, तुम मुझसे क्या सवाल करते हो, मुझसे तुम क्या सवाल करते हो, तुम मुझसे क्या पूछते हो? अरे जब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने 2 साल तक दूध पिलाया, लिहाजा कोई दूध का कतरा ऐसा नहीं था, कोई दूध का कतरा ऐसा नहीं था कि जिस कतरे को मैं बगैर वजू के मैं अपने बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को एक कतरा दूध पिलाया। हर कतरे में, हर वक्त में मैंने वजू बनाया, तब जाकर के मैं अपने लक्के जिगर को दूध पिलाया, मैं अपने लक्के जिगर को दूध पिलाई। लोगों, आप ये पैगाम लेकर के जाएं, कसम खुदा की इस जलसा करने की यही बात थी। मेरा कोई लोग बोलता है कि हर साल जलसा करता है। मेरे भाई, अगर आपके गांव में हर साल अगर गाना हो जाए, हर साल अगर नाच हो जाए, तो आपको एतराज नहीं होगा, मगर इन बच्चों के सर में दस्तार बांधी जाएगी और हम सब देखेंगे इन बच्चों के सर में दस्तार बांधी जाएगी। लिहाजा हम सब ये मुशाहिदा करेंगे, कसम खुदा की ये इतना बड़ा जलसा है, ये इतना बड़ा जलसा है कि मैदान महशर जब कायम होगा, अल्लाह कहेगा दस्तार बांधने वाले, लिहाजा तुम चले आओ। लिहाजा आज ये देखोगे, दुनिया वाला देखेगा कि ये जो इतने लोग इन बच्चों के सर में दस्तार बांधने का तमाशा देखा है, लिहाजा कल कयामत के दिन है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।